दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज की ड्रामाई गिरफ्तारी के बाद आज परवेज इलाही को अदालत पेश किया गया, जहां हैरत अंगेज तौर पर अदालत ने पहली समाअत में उनके खिलाफ मुकदमे को डिस्चार्ज कर दिया। उनकी इस मुकदमे में रिहाई काफी साबित नहीं हुई क्योंकि एंटी करप्शन पुलिस ने उन्हें गुजरावाला में दर्ज एक और मुकदमे में धर लिया है। आज जब परवेज इलाही को अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के हामी रहे। मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहां तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूं। सियासत में बड़ी तेजी से जोड़ तोड़ का अमल जारी है और सियासी सिचुएशन इस वक्त क्या है, पल्स क्या बता रही है, बात करेंगे। सीनियर सहाफी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हालात और वक्त ने यह साबित कर दिया है कि इमरान खान की कबूलियत तो नहीं है, लेकिन कबूलियत ना होने के बावजूद मकबूलियत भी तो नीचे नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह दिखाई देती है आपको? जी, वोट बैंक जो है बड़ी मुश्किल से बनता है और बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है। आप अगर माजी में देखें कि पीपल्स पार्टी जो है 77 में भुट्टो साहब को मार्शल लॉ के ज़रिए रुखसत किया गया और 88 तक आप देखें कि उनका वोट बैंक कायम रहा। दरमियान में जो है वो इलेक्शन भी हुआ गैर जमाती, कई जो थे वो बल्दियाती इंतखाब हुए, लेकिन वो नहीं वोट टूटा और 88 में फिर अक्सरियत पीपल्स पार्टी ने ले ली और अभी तक आप देखें सिंध के अंदर उनका वोट बैंक कायम है। इसी तरह नवाज़ शरीफ का वोट बैंक पंजाब में आप देखें कब से कायम रहा और ये 2018 तक में भी वो नज़र आता है और अब आके इमरान खान ने उसको चैलेंज किया उस वोट बैंक को, वगरना उसको चैलेंज करने वाला ही कोई नहीं रहा था। पीपल्स पार्टी भी ख़त्म हो गई। सर, वोट बैंक तो मौजूद है, मकबूलियत भी कम नहीं हुई, तो माइनस इमरान खान अमली तौर पर मुमकिन है? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि वोट बैंक रहेगा। सिर्फ इससे ये होगा, ये जो इलेक्टेबल्स अगर निकल जाएंगे तो इक़्तिदार तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इक़्तिदार तक पहुंचने का फार्मूला है वो यही है कि इलेक्टेबल प्लस वोट बैंक। तो अगर इनमें से एक भी चीज़ निकल जाए तो फिर इक़्तिदार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इमरान खान साहब तो समझते हैं कि आज उन्हें इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्टेबल्स के बगैर ही जीत जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो इसके बावजूद जीत तो जाएंगे, लेकिन इतना नहीं जीतेंगे कि वो इक़्तिदार तक पहुंच सकें। ये जो लोग अब इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं, जैसे उस्मान बुज़दार जिनको वो वसीम अकरम प्लस कहते थे, या रात परवेज़ खटक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, इस तरह जितने नामी गिरामी हैं, फवाद चौधरी और दीगर बड़े बड़े बुर्ज जो उल्टे हैं, आपको लगता है कि ये डेंट डाल रहे हैं पीटीआई को? जी डेफिनेटली, हर एक का अपना वोट बैंक है और एक मॉरल असर भी होता है। दूसरा, लोग ताकत का तवाज़न भी देखते हैं। इलेक्शन में भी ये देखा जाता है, जो फ्लोटिंग वोट होता है उसको पता होता है कि हमने ताकत के तवाज़ुन के साथ जाना है। तो सर, ताकत का तवाज़ुन इस वक्त किस तरफ है, यानी वो उस पलड़े का झुकाव इस वक्त किस तरफ दिखाई दे रहा है? ताकत का तवाज़ुन देखें, इस वक्त तो ताकत का तवाज़ुन जो है वो नून के हक़ में है या पीडीएम के हक़ में है। ज़ाहिर है पीटीआई जो है वो इस वक्त तो ऐसे लगता है कि मुश्किल में है और उसके ऊपर ज़ाहिर है एक तरफ पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसके रहनुमाओं को दबाव भी है। दूसरा, 9 मई की उनकी से गलती भी हो गई, पॉलिटिक्स भी गलत चल गई, असम्बलियाँ भी गलत तोड़ी गई। ये सारी गलतियाँ जो है अब उन्हें हांट कर रही हैं और उसका उन्हें नतीजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए ना, एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक डिस्टर्ब होगा या वोट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कैसे फायदा पहुंचेगा? पीपल्स पार्टी तो गेन कर सकती है और आसिफ अली जरदारी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, 24 लोग भी टूट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आ गए, लेकिन इससे तो नून लीग मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। सर देखिए, जो वोट बैंक है ज़्यादातर पार्टियों का वो शहरों के अंदर होता है। देहात के अंदर तो धड़े होते हैं, ग्रुप होते हैं, तो वो अपने इलेक्टेबल्स के साथ चले जाते हैं। लेकिन जो छोटा सा टाउन भी है वहाँ पे पार्टियों का वोट बैंक होता है। तो बुनियादी बात यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि जो जीतने का फार्मूला है वो ये है वोट बैंक प्लस इलेक्टेबल। अगर आप इलेक्टेबल निकाल लें तो ज़ाहिर है 15-20 हज़ार वोट वो अपना साथ ले जाता है अपने धड़े का। और इसी तरह अगर जो है 18% 20% जो है वो पार्टी का वोट होता है, कि वो डिपेंड करता है कि अब तहरीक इंसाफ का कितना है। ज़ाहिर है कोई सर्वे तो नहीं हुआ कितने परसेंट है, लेकिन वो जो है उससे में भी फ़र्क पड़ेगा। जो ताकत के तवाज़ुन के साथ लोग चलते हैं, जो लोग देखते हैं कि कौन इक़्तिदार में आ रहा है, वो ज़ाहिर है पीटीआई को छोड़ जाएंगे।
यानी आप समझते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी भी इलेक्टेबल्स एक हकीकत है, यानी मुल्क में 1.5-2 दर्जन का रेवड़ है, उसको हाँक के जिस तरफ भी ले जाएंगे वो पलड़ा मजबूत हो जाएगा और उसकी कामयाबी की जमानत बनेगा। जी डेफिनेटली ये रहेगा जी। ये इलेक्टेबल्स हर जगह पे इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनका एक ज़ाती असर रसूख होता है, धड़ा होता है, ग्रुप होता है। और पाकिस्तान ख़ासकर देहाती इलाकों में तो लोग धड़ों में बटे हुए हैं। इस तरह से वो सियासी जमात भी अपने धड़े के साथ ही बदल लेते हैं। देखिए सुहेल साहब, आपको नहीं लगता कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पर्सनली जो फैक्टर है उनको सियासत से आउट करना, लाइक डिसक्वालीफाई कर दे, या फिर मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाने की बात हो रही है, जमात को बैन कर दे, ये किए बगैर भी आप ये समझते हैं कि पीटीआई इक्तदार में नहीं आ सकती? नहीं, देखें सवाल यह है कि इन चीज़ों से तो इमरान को फ़ायदा पहुंचेगा। अगर उसके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत भी चलाएंगे या उसको नायल भी करेंगे, वोट बैंक नहीं इससे कम होगा। लेकिन बुनियादी बात है कि ये जो वोट बैंक है ये सिर्फ इक़्तिदार में लेके जाने के लिए काफ़ी नहीं। इक़्तिदार में वही जो मैं कहता हूँ कबूलियत होती है। कबूलियत जो है वो यही है कि आपको इलेक्टेबल्स मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाती है और फिर आप अपने वोट बैंक को इलेक्टेबल्स के साथ मिला के जीत जाते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने 2 नुमाइंदों को मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा था और फिर उन्होंने कहा जी वो सेफ कस्टडी में थे। फिर हमने परवेज़ खटक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बड़ी मुख्तसर थी और सवाल जवाब भी नहीं लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीटीआई केपी के सदर के तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होते हैं। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ अभी भी वो समझते हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई राह निकल सकती? देखिए परवेज़ खटक जो थे वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं। असद उमर के वालिद जर्नैल थे। ये सारे वो लोग हैं जिनके जाने से ये लग रहा है कि बहुत शदीद नाराज़गी पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट है। इसी वजह से वो समझते हैं कि हम इसको चूँकि ठीक नहीं कर सकते, इसलिए वो ओहदे छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये जो ओहदे छोड़ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये अल्टीमेटली कहां रीग्रुप होंगे? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी जो 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडयाला जेल के बाद शाहमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद कि ये ओपन फील्ड नहीं छोड़ा जा सकता पीपल्स पार्टी या नून लीग के लिए, तो कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये जाहिर है ये कोई नया ग्रुप बनेगा, नई पार्टी बनेगी जो पीटीआई का वोट बैंक पर जिनकी नज़र है, वो चाहते हैं कि वोट बैंक पीटीआई का लें और पीडीएम के ख़िलाफ़ लड़ें, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ नून के कैंडिडेट ऑलरेडी मौजूद है, इनको टिकट नहीं मिल सकता, इसलिए इन्हें पीडीएम के ख़िलाफ़ ही इलेक्शन लड़ना है और इन्हें चाहिए कि सिंपथेटिक पीटीआई जो है वो इनके साथ हो ताकि वोट बैंक इनके साथ हो। तो आप देख रहे हैं कि कोई किंग्स पार्टी बन रही है? जी एक कोई ना कोई ग्रुप बनेगा जी, जिसका नाम जो भी होगा वो बनेगा और वो नून और इससे अलग होगा। सुहेल साहब, जो लोग मिलने गए थे शाहमूद कुरैशी को, उनमें से महमूद मौलवी साहब ये कहते हैं कि 1.5-2 दिन के अंदर वो जो मुलाकात हुई थी हमारी शाहमूद कुरैशी से जेल में, उसके नताइज आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो किस तरह के नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो पता नहीं क्या नताइज आएंगे, लेकिन जाहिर है शाह महमूद कुरैशी अभी तक तो झेल रहे हैं, जेल में भी हैं और लेकिन वो भी हमें पता है शुरू से वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज के साथ ही हमेशा जुड़े रहे और उस जो है वो फ़ौज से लड़ने की पॉलिसी को दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आगे है। वो समझते हैं मैं कायम मकाम चेयरमैन बन सकता हूँ। अगर इमरान खान नायल होते हैं तो जाहिर है उनका चांस है कि और उनको नॉमिनेट भी कर दिया इमरान खान ने, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि वो कन्विंस करें एस्टेब्लिशमेंट को मुझे मजबूर ना किया जाए, मुझे रहने दिया जाए। देखिए शाहमूद कुरैशी का केस भी बड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। बाकी जिनको डिटेन किया गया था, एक पैटर्न तो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, वो पार्टी से डिस्कस करते हैं, पार्टी चेयरमैन से डिस्कस करते हैं, अलहदा हो जाते हैं। लेकिन शाहमूद कुरैशी की डिटेंशन को अब काफ़ी रोज़ हो गए हैं, तो क्या देख रहे हैं कि क्या ये भी कोई पीछे से कोई गेम हो सकती है, कोई बातचीत हो रही है कि अल्टीमेटली वो सेकेंड इन कमांड होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाद? डेफिनेटली बातचीत तो हो रही होगी, लेकिन किस नोयत की हो रही है, क्या उसका नतीजा निकलता है, ये तो वक्त ही बताएगा।